महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भरत जी परम भागवत थे, लेकिन हिरण जी के बच्चे से आसक्ति हो जाने के कारण उनका अंतिम चिंतन हिरण का हो गया, इसलिए उन्हें फिर से जन्म लेना। दूसरी तरफ अजामिल जी का चिंतन उसके पुत्र का था, परंतु केवल भगवत नाम के उच्चारण से भगवत हाँ, महाराज जी, यदि अंतिम ये उच्चारण भगवान से नाम की महिमा है। ये भगवान के नाम की महिमा अंतिम समय में है कि आपका चिंतन कुछ भी हो, यदि भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो आपको परम गति मिलेगी। भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी बढ़ करके है। ये दिखाया, जे ही नारायण बोला ते भी भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यम पास काट दिया। और उनको इतना हिरण से मोह हो गया कि उसमें भागवत में पढ़ के देखना, भगवान की विस्मृति हो गई और अंतिम समय हिरण का ही स्मरण, कहीं एक बार रामकृष्ण हरि नहीं। तो फिर हिरण की योनि मिली, पर हिरण की योनि में भी जो पूर्व में भजन छूटा था वही भजन शुरू हो गया। अब अगला जो जन्म मिला वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, उन्हें कोई साधना करनी नहीं पड़ी। वो ब्रह्मबोध संपन्न, 5 ज्ञान की 5वीं भूमिका को पार किए हुए महापुरुष। भगवान में यदि आसक्त हो जाए तो अंतिम समय अगर भगवान को भूल जाता है जीव, तो भगवान उसकी स्मृति बन जाते हैं। जैसे पीड़ा बहुत है, मूर्छा आ गई, मृत्यु का समय है, अब उस समय भगवान की स्मृति करने की ताकत ही नहीं रही। अब उस समय भगवान स्मृति बन जाएंगे, पर इनकी स्मृति करने की ताकत होने पर भी स्मृति छोड़ दी और हिरण में आसक्त हो गए, ये त्रुटि हो गई। और उसको भगवान के नाम का जिह्वा से संयोग, इसी से कल्याण हो गया। नाम की अपार महिमा भगवान की है, तो इसलिए उसका जोड़ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, भगवान के नाम में अपार शान है। और जी फिर एक प्रश्न आ सकता है कि पूरा उम्र कुछ मत करो, अंतिम समय में नाम जप ले। नहीं हो सकता। ये संत कृपा से हुआ था अजामिल को। अजामिल को जिस समय संतों की मंडली एक गांव में आई तो कुछ मन चले उपहास करने वाले गांव में लोग होते हैं, तो संतों ने पूछा कोई पवित्र ब्राह्मण का घर हो तो आज हम सब वहीं भिक्षा पाएं, अपने ठाकुर जी विराजमान करें। तो बोले वो वैश्या का बगीचा था। बोले वो जो बगीचा बहुत पवित्र है और उसमें जो है बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते हैं, तो अजामिल ही वैश्या के साथ रहते थे। उसमें जाके ठाकुर जी विराजमान किए। थोड़ी देर में देखा तो एक मृग मार करके वृद्ध अजामिल आ रहा था। तो उसने देखा मेरे यहाँ संत, तो पहले धर्मात्मा पुरुष था अजामिल, बहुत संयमी पुरुष था। एक वैश्या को गलत क्रिया करते जंगल में देखकर वो अपने दिमाग को नहीं संभाल पाया और सुंदर वैश्या उसी में आसक्त होकर सब धन वैभव सब मर्यादा नष्ट कर दी, वैश्या के संग ही रहने लगा। अब पूरा वैभव दे दिया तो वैश्या किसी से मतलब न रखने लगी, अजामिल से संग। तो आज उससे कई बच्चे हुए। अब ये जो ही देखा संत तो रो पड़ा और सब संतों के चरणों में गिरा कि आप यहाँ कैसे, मैं तो नीच अधम पापी ये वैश्या का उपवन करूं। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उनका प्रभु कृपा कि हमें नीच ऐसा ऐसा। बोले अब की जो संतान होगी, मैं देख रहा हूं अब की जो संतान होगी उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा इसी से कल्याण हो जाएगा। और सब संतों ने अपने ठाकुर जी उठाए चल दिए कि अब वहां कुछ खा पी तो सकते नहीं थे ना, तो वहां से चल दिए। कठिन है अंतिम समय भगवान का स्मरण, पर जब हम भगवान के शरणागत हैं, भगवान का जीवन भर जैसे बना भजन करते रहे, तो फाइनल में भगवान सहयोग करते हैं। भगवान कहते हैं उसकी स्मृति मैं बन जाता हूँ, अर्थात स्वयं अंदर चलने लगता है हरि राम कृष्ण, जो जीवन में जपा है।